हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद्य समीर चतुर्वेदी और हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर और लिपोमा का कनेक्शन। दोस्तों, मैं काम करता हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद पर, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आयुर्वेद के माध्यम से कि फैटी लीवर और लिपोमा का क्या कनेक्शन है। दोस्तों, हमने बहुत से मरीजों पर काम किया और काम करते करते हमने ये देखा कि लिपोमा डिसीज़ आज के समय में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। पहले ये डिसीज़ मैंने देखता था कि करीबन 25 साल से उम्र से लेके 45 साल के लोगों के बीच में ज़्यादा होती थी। अभी मैं देख रहा हूँ इस डिसीज़ को कि 12 साल से 13 साल से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो रही है। तब हमने इस प्रॉब्लम को डीपली रिसर्च किया, डीपली हमने जाना तो देखा कि आज के टाइम पर फैटी लीवर की डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फैटी लीवर का डिसीज़ का होना यानी कि ट्यूमर जैसी डिसीज़ का बढ़ाना काफ़ी इन्वॉल्वनेस होती है। दोस्तों, जैसे कि मैं काम करता हूं आयुर्वेद के माध्यम से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से, तो हमारे रिसर्च भी उसी तरीके के होते हैं जो हम शास्त्रों से सीखे हैं। तो हमने आयुर्वेद में जब खंगाला तो देखा कि जब हमारे शरीर में मेद की उत्पत्ति होती है, मेद ज़्यादा बढ़ता है, तो हमारे शरीर में ट्यूमर जैसी बीमारियां होने लगती हैं और उसकी उत्पत्ति यकृत के द्वारा होती है। यकृत में जब मेद वृद्धि होती है तो हमारे बॉडी में ट्यूमर जैसे रोग जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमा, फाइब्रोमा, कैंसर, ट्यूमर डिसीज, डरकुम डिसीज, इस तरह की प्रॉब्लम होना संभवतः बन जाती है। तो दोस्तों, जब हमने इसका रिसर्च किया तब हमने देखा कि लीवर में फैट डिपॉजिट होता है तो लीवर में फैटी लीवर बन जाता है। अगर हम सरल भाषा में बोलें कि हमारी बॉडी में जब फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है और लीवर के ऊपर फैट जमने लगता है तो फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर को पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर लाइपोमा के कनेक्शन को भी हम समझेंगे, तब जाके आप इस चीज़ को समझते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को बदल पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो मेडिकल साइंस की थ्योरी अलग होती है, आयुर्वेद की थ्योरी अलग होती है, लेकिन अगर उनका कनेक्शन किया जाए तो वो कनेक्शन बिल्कुल प्योर मिलता जुलता होता है, उसमें कहीं पर भी डिफरेंस नहीं आता है। तो मैं आप लोगों को आयुर्वेद की भाषा में या बोल सकते हैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम लीवर की जांच करवाते हैं, LFT चेक करवाते हैं, CBC करवाते हैं या KFT करवाते हैं, तो हमको अपनी बॉडी फुल एब्डोमिनल की कंडीशन समझ में आ जाती है कि हमारी बॉडी फंक्शन क्या चल रहा है। जब हम देखते हैं कि बिलिरुबिन जब बढ़ा हुआ है, SGPT बढ़े हुए हैं, SGOT बढ़ा हुआ है, तो हम संभवतः ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हमारे लीवर में किसी प्रकार की परेशानी है। जब हम लीवर की अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब हमको क्लियर हो जाता है कि हमारे लीवर की साइज़ बढ़ी हुई है, वो हमारा फैटी लीवर है या सूजन है। जब फैटी लीवर होता है तो नॉर्मल साइज़ की अपेक्षा हमारे फैटी लीवर की साइज़ बढ़ जाती है। इसके होने के कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि कई लोग अल्कोहल करते हैं, कई लोग फैट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, कई लोग इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, कई लोग अपना वजन बढ़ाते हैं, कई लोगों को देखा गया है कि मधुमेह यानी कि शुगर होता है, कई लोगों की लिपिड प्रोफाइल बड़ी होती है, कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम होता है, कई लोग अपने डाइट में घी दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं, कई लोग काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे बस खाते रहते हैं, कई लोग अल्कोहल ज़्यादा करते हैं या ऐसी दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है, कई लोग ऐसा कि स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहते हैं और कई लोगों को जेनेटिक भी प्रॉब्लम होता है, पारिवारिक उनका चला रहा होता है। तो दोस्तों, फैटी लीवर के होने के कारण यही है, जब हमारे लीवर के ऊपर उसके टिश्यू में फैट जमने लगता है धीरे धीरे, तो लीवर फंक्शन की जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है उसका, वो रुकने लगता है और वहीं जाकर हमारा फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर की स्टार्टिंग हेपेटाइटिस से भी हो सकती है, लीवर में किसी प्रकार की ट्यूमर के कारण भी हो सकती है, और जब फैटी लीवर होता है तो उसके बाद फिर और भी कई प्रकार की भी परेशानी हो जाती है, जैसे कि लीवर सिरोसिस भी हो सकता है और लीवर कैंसर भी हो जाता है। अधिकतर देखा गया है कि एल्कोहलिक लोगों को ज़्यादा होता है और अनएल्कोहलिक लोगों को कम होता है, लेकिन एल्कोहलिक लोगों का तो कारण सीधा सीधा है कि ये लोग एल्कोहल करते हैं, उनका लीवर डैमेज होता जाता है और वो उनका लीवर फैट को डिसॉल्व नहीं कर पाता है और वहाँ पर डिपॉजिट होता जाता है। लेकिन जो लोग एल्कोहल नहीं करते उन लोगों का फैटी लीवर क्यों हो रहा है, तो उन लोगों का कारण है दोस्तों, बहुत से लोग स्टेरॉइड का उपयोग कर रहे हैं, एकदम से वजन बढ़ाने का लगे हुए हैं। बहुत से लोग अपनी डाइट में फाइबर डाइट नहीं डालते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करते हैं, अपने एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सही टाइम से सोते नहीं हैं और फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं। तो जब हमारा लीवर पूरी तरह से फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी में फैट जब बच जाता है पचने के लिए, तो वही कहीं ना कहीं लीवर में जमने लगता है, जिसके कारण से फैटी लीवर बन जाता है। ये तो हो गए फैटी लीवर बनने के कारण। फैटी लीवर आपने समझ लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों, हम देख रहे हैं जब आपका फैटी लीवर हो गया है तो फैटी लीवर के कारण से प्रॉब्लम क्या क्या होगी। तो इस कारण से, इस चीज़ से, फैटी लीवर होने के कारण से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि लिपोमा, कैंसर, वेट गेनिंग, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, BP की प्रॉब्लम होना। इस तरह के रोग हमको
फैटी लीवर होने के कारण होते हैं। अगर आपका फैटी लीवर होना स्टार्ट हो गया है तो आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा, आपकी बॉडी का फैट सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वही फैट हमारी बॉडी में भी जमने लगेगा, कहीं पर ट्यूमर भी बन जाएगा, कहीं पर स्किन प्रॉब्लम भी बन जाएगी, कहीं पर उसको कई दूसरी प्रकार की परेशानी बन जाएगी। तो फैटी लीवर के बाद अगर आपको लिपोमा होना स्टार्ट हो गया है तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए कि आप अपना एक बार लीवर की जांच करवा लें, एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लें, कहीं आपका लीवर फैटी तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपका लीवर फैटी होता है तो सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म गिरने लगता है, आपके शरीर में मोटापा आने लगता है, आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है, आपको शुगर भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि फैटी लीवर वालों को शुगर भी काफ़ी होता है, या यूं कहा जाए कि शुगर वालों का फैटी लीवर काफ़ी पाया जाता है। आप अपनी लिपिड प्रोफाइल को चेक करवाइए, अपने प्रोटीन को चेक करवाइए, अपने विटामिन को चेक करवाइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फैटी लीवर तो नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपका फैटी लीवर है और आपको लिपोमा हो रहा है तो वो तेजी से बढ़ेगा, जल्दी से दवा कोई भी काम नहीं करेगी। अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं तो वो तो बहुत हल्की दवा होती है, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगी। अगर आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां भी कभी कभी फैटी लीवर के ऊपर काम नहीं करती हैं। आप करें क्या इसके लिए? सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक बैलेंसिंग डाइट की। आप बैलेंसिंग डाइट बनाइए अपनी, आप अपना नेचुरल डाइट करिए, हर्बल डाइट करिए, वेजिटेबल्स बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट को कम करिए, शुगर को कम करिए, एरोबिक एक्सरसाइज करिए, जैसे कि रनिंग हुआ, कार्डियो हुआ, डांसिंग हुआ, साइकिलिंग हुई, स्विमिंग हुई, रस्सी का कूदना हुआ, इस तरह की एक्सरसाइज आप अपनी लाइफ में ऐड करिए। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि लाइपोमा का कनेक्शन हमने किया है इस चीज़ से, तो आपको लिपोमा से होने वाली चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं ये वायु दोष के कारण होता है। तब जब आपके लीवर में फैटी टिश्यू बढ़ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल आपकी बढ़ रही है, तो सबसे पहले यू हैव टू कंसर्न दैट यू विल नॉट टेक मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड। तो आपको ये सब चीज़ें छोड़ना है, आपको फैटी फूड और अपने वेट लॉस पर काम करना है। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, आप इसमें अपने लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नींबू का यूज़ कर सकते हैं, इसमें गिलोय का यूज़ कर सकते हैं। आप लीवर को प्यूरिफाई करने के लिए आप इसमें हाई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, अपनी नींद पर ध्यान रख सकते हैं, एल्कोहल से दूर रह सकते हैं। एल्कोहल तो आप समझ लीजिए आपको बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा, तभी आप फैटी लीवर को ठीक कर पाएंगे। क्योंकि फैटी लीवर अगर एल्कोहलिक लोगों को होता है तो वो सीधा लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है। लीवर सिरोसिस में लीवर हमारा सिकुड़ जाता है, लीवर टाइट हो जाता है, लीवर पे गांठें पड़ जाती हैं और वो डैमेज होने लगता है, उसके बाद फिर वो कैंसर हो जाता है। इसलिए अगर आप अपना लिपोमा अगर आपकी बॉडी में तेजी से बढ़ रहा है और रुक नहीं रहा है तो आपको अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए, KFT LFT कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए। ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका फैटी लीवर है, इसके कारण से आपका लाइपोमा तेजी से बढ़ेगा। अगर आपका लाइपोमा कम नहीं हो रहा है, रुकने की संख्या उसमें नहीं हो पा रही, आप बहुत सारों से इलाज कर रहे हैं और आपका लाइपोमा नहीं रुक रहा है, तो आपका फैटी लीवर हो सकता है। आपको जरूरत है एक बैलेंसिंग डाइट की, एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज की, एक अच्छी नींद की, एक अच्छी लाइफ की। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप ध्यान दें, फॉलो करें और अपने कंडीशन को देखते हुए इलाज करें। कई बार मैंने देखा है कि फैटी लीवर होने का कारण मनमानी दवाइयाँ, मनमाने स्टेरॉइड दवाई यूज भी होती है। बहुत से लोग मल्टीविटामिन लेते हैं, बहुत से लोग वेट बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं, या कोई गेनर लेते हैं, या हाई प्रोटीन लेते हैं। क्योंकि अभी नए नए बच्चों के लिए भी फैटी लीवर की शिकायत बहुत आ रही है। बैठे बैठे बस मैगी खाते रहते हैं, बैठे बैठे बस समोसे खाते रहते हैं और टीवी और मोबाइल देखते रहते हैं। पहले हम देखते थे फैटी लीवर 25 साल के ऊपर होता था, अब फैटी लीवर 10-12 साल के बच्चों को भी हो रहा है और लिपोमा भी 10 से 12 साल के बच्चों को हो रहा है। मेरे पास तो 7 से 8 साल के बच्चे भी आ रहे हैं जिनको लिपोमा हो रहा है और हम उनका इलाज भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल यही थी, बैठे बैठे मैगी खाना, बैठे बैठे समोसे खाना। तो दोस्तों, आप अपनी प्रोफाइल को चेक करें, अपनी दिनचर्या को सुधारें। कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आप हाई एल्कोहलिक तो नहीं है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं आप मनमानी दवाइयाँ यूट्यूब को देख देख के दवाइयाँ तो नहीं खाते रहते हमेशा, क्योंकि ज़्यादा स्टेरॉइड, ज़्यादा दवाइयों को लेने से भी लीवर डैमेज होता है, दवाइयाँ वहाँ पर डिपॉजिट होती हैं और हमारा फैटी लीवर होना, हेपेटिक लीवर होना, ये प्रॉब्लम होती रहती हैं। फिर कैंसर जैसी प्रॉब्लम, लिपोमा जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती रहती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपना लाइफ को मैनेज करें।